अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। ईसा भाई, यूएई ने 5 साल के वीज़े खोल दिए हैं। भाईजान, वीज़े तो सारे पहले भी खोले हैं लेकिन वो देते नहीं हैं। ठीक है ना। अभी रिसेंटली कोई यूएई के किसी ऑफिशियल ने कराची में किसी तकरीब के अंदर अनाउंसमेंट की जो पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। भाई, वीज़े तो उन्होंने बंद ही नहीं किए। वीज़े तो आज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पिछले साल भी कर सकते थे। हर दिन जो है वो वीज़े अप्लाई हो जाते हैं। सिर्फ ओमान में जो है पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा है, जहाँ आप पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है वो डिसेबल्ड है। तो आप इधर कह सकते हैं कि इनके वीज़े बंद हैं। उधर वीज़े सब कुछ होता है, वीज़ा अप्लाई होता है, लेकिन दस्ती रिजेक्ट करते हैं। बहरहाल 5 साल का वीज़ा जो है ये विजिट वीज़ा है। आप 5 साल तक जो है बार बार आ जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो पहली चीज़ वो ये है कि आपको 3,000 जो है दरहम जो है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी दूसरी मोड आप देख लीजिएगा, ओमानी तकरीबन 300 बनता है। आपको एज आ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। उसके बाद अपनी जो भी विजिट वीज़ा के लिए नॉर्मल हम सब कुछ करते हैं वो उसमें ओमान से अगर अप्लाई कर रहे हैं, आपके स्पॉन्सर की आईडी, आपकी सीआर, जो कंपनी में आप काम करते हैं उसकी सीआर, उसके बाद पाकिस्तान का आईडी और पासपोर्ट, ये वो फ़ोटो शोटो सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ये सब देंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा 300 दरहम और 3,000 दरहम या ओमान के 300 रियाल या बाकी करेंसी आप देख लीजिएगा, इसके इक्विवेलेंट यानी आपको जो है वो एज आ सिक्योरिटी देना है। और वो 5 साल तक सिक्योरिटी जमा रहेगी, आपका वीज़ा बाकी रहेगा। जैसे ही आपने सिक्योरिटी वापस ली, खलास आपका वीज़ा ख़त्म। तो वो वीज़ा पहले भी अप्लाई हो रहा था लेकिन अक्सरियत को मिल जाता था, आजकल वो नहीं मिलता। अभी रिसेंट इन्होंने जो ख़बर दी है कि जी यूएई जाने वाले लोग जो हैं 5 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये यूएई के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में उनका कहना था, और उन्होंने बाकी सब वही है कि जी इसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये अप्लाई करें। लेकिन क्या है कि भैया, अगर आप अप्लाई करते हैं, अभी पिछले कई दिनों से ये चल रहा है, अगर आप जो है ना करते हैं तो अला तूल वीज़ा नहीं मिलेगा, दस्ती रिजेक्ट मार देने। ठीक है, उसमें आपकी सिक्योरिटी तो आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन वीज़े की फ़ीस जो है वो 5 साल की काफ़ी 100 कुछ बनती है, वो नहीं आपको मिलेगी। क्योंकि हर जगह पे उन्होंने लिखा होता है कि वीज़े की फ़ीस जो है ना वो नाकाबिले वापसी है। और उसके लिए बाकी सारी जो हैं वो यही है रिक्वायरमेंट, 6 महीने से ज़्यादा आपका पासपोर्ट बाकी होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जीसीसी में हैं तो भी आपका आईडी जो है कोशिश करें कि जब अप्लाई करें 3 महीने से ज़्यादा हो। जनरली जो है वो 6 महीने ही उसकी भी होती है। बहुत सारे मुल्कों का कानून है, कोरिया का है, इजिप्ट का है और काफ़ी कंट्री हैं। अगर उनका आपको विज़िट वीज़ा चाहिए तो आपका ओमान का आईडी भी 6 महीने से ज़्यादा तो देते हैं। ठीक है, या को बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, कोई कह लें कि बियॉन्ड द लिमिट, तो शायद वो दे दें कम पे भी, वरना जनरल यही होता है। तो आप यही ज़हन में रखें कि 8-10 महीने अगर आपका ओमान का वीज़ा बाकी है तो अप्लाई करें। थोड़ा बाकी रहता हो ना तो वो आजकल हमारे ऊपर हर तरह से शक किया जाता है कि ये तो 4 महीने वीज़ा रहंदे ने जाके वापस नहीं आना। ठीक है। सो बाकी बायोमेट्रिक का भी है, पाकिस्तान से जो है बायोमेट्रिक भी होती है, वहाँ से खैर वहाँ से तो हम नहीं कर रहे। तो जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है उसमें बायोमेट्रिक है और बच्चों की एज का भी लिमिट है। तो 5 से 15 साल के बच्चे जो हैं उनको लेके जाना पड़ेगा वीज़ा सेंटर के ऊपर। अयवा, तस्वीर भी ली जाएगी और बायोमेट्रिक भी। तो बाकी क्या है कि अभी आपने अप्लाई नहीं करना, जो बताने वाली बात है ना। अभी 9 अप्रैल है, बुध का दिन है, साल 2025। आपने जब तक इसके सक्सेसफुल स्टोरी ना आनी शुरू हो जाए ओरिजिनल वाली, आप खुद ना किसी बंदे को देख दूख लें, तब तक आपने जो है यकीन नहीं करना। या जिसके ऊपर आपको एतमाद है कि जी ईसा भाई ने बात सच की है, तो अब ये वीज़े लगना शुरू हो गए हैं। और किस तरह के लोगों के लग सकते हैं, किस एज के जो हैं वो लग सकते हैं, अप्लाई हो रहे हैं, लग रहे हैं, तो आपने अप्लाई करना है। वरना ये नहीं कि अल्लाह तूली बात की खबर देखी, वीडियोस देखी, अप्लाई करना शुरू कर दिया, नहीं, ये काम मत कीजिएगा। और अगर आपको वाकया ही साल में 2-3 ट्रिप करने हैं आपने यूएई के, तो आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है। वरना आपका 300 रियाल भी बच जाना है थोड़ा। ठीक है, और हो सकता है 5 साल में आप जाएँ 1-2 दफ़ा। ठीक है, तो फ्यूचर में विजिट वीज़ा भी ओपन होना है। तो जीसीसी में रहने वालों को ये रिस्क फ़िलहाल नहीं लेना चाहिए। जिसको बहुत ज़रूरत है, कम से कम आपके 2-3 ट्रिप साल में हैं, आप जाते हैं अब यूएई और काम से जाते हैं आवारागर्दी के लिए नहीं, तो आपने ये वीज़ा लेना है। ठीक है ना, चस्के या शशके के लिए नहीं, क्योंकि पासपोर्ट के उत्ते तो लगता नहीं, ई वीज़ा ही है। तो ये सूरत हाल है जी। और दूसरा एक और चलें इसी में ऐड कर देते हैं, वो है अल्लाह आपका भला करे, पाकिस्तान से जो कम उम्र लोग हैं उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। ओमान के लिए भी ऑफलोड किया जाता है। 23, 24, 25, 27 साल के लोगों को ऑफलोड किया गया है। फिर वो तौर मिला के जड़ा ना आए ने 1.5
200 ریال بنتا استاد 500-700 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਫਲੋਡ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ اور بلکہ جڑے سستے ایجنٹ نے نکمے یا بہت ہی شانے وہ ٹکٹ بھی ساری کھا جاتے ہوں گے 2 دفعہ بندے کو آف لوڈ کیا گیا بعد پورا 1.5 روپیہ جڑے نا وہ دے کے آیا تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ اگر اس کو ادھر بھی انٹری میں مشکل ہو حالانکہ ادھر کچھ کہتے نہیں ہیں کچھ کو مسئلہ ہو تو اس کو انٹری میں مسئلہ آتا ہے تو ورنہ اللہ طول ہر کسی کو انٹری مل جاتی ہے جس کے پاس ویزا ہے خلاص جو اسٹیٹس ہو کے کو مل جاتی ہے تو خدا تھوڑا یا خدا دا خوف کرو جو ہمیں شک ہے فیوچر میں یہی ہونا ہے جس طرح یورپ کا ویزا مل جاتا لوگوں کو جیسے تیسے کر کے امریکہ کا لیکن وہاں پھر لالے پڑ جاتے ہیں انٹری کے ٹھیک ہے وہ اچھی خاصی آپ کو درگت بھی بنا دیتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ انٹری کی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ گلف میں بھی یہ مسئلہ شروع ہو جائے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے بہرحال اپنا خیال رکھا کرے اور کم عمر لوگ جو ہیں وہ تھوڑی تیاری کر کے ایئرپورٹ کے اوپر جایا کریں تاکہ ان کے اوپر کوئی شک نہ ہو اور ان کو آف لوڈ نہ کرے جزاک اللہ حافظ بلکہ وہ بھی جان بوجھ کے کرتے ہوں گے اچھا میں بھی بہانا بنا کے کم عمر نے شک کے تھوڑے تھے تاکہ تو اور میں دیو صحیح ہے کیا ہو اللہ معاف کرے یار بہت بھیانک سٹوریز ہیں ہمارے پاس بھی ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں پاکستانی ایئرپورٹس کے اوپر بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دنیا کے باقی ایئرپورٹس کے اوپر بھی ہوتا ہے ایون کہ تسی جاؤ نا بلکہ جو وکٹم ہے ان کے ساتھ آپ کی بات کروائیں گے بہت سارے ایئرپورٹس وہ سیدھا مانگ لیتے ہیں امیگریشن والے کو پیسے تو لاؤ نا کو ڈالر یورو تو دے کے جاؤ کو پیسے دے کے جاؤ تسی آئے ہو خیر نال آؤ تو خیر نال جاؤ لیکن ساڈے جیب 'ਚ کچھ پاؤ جزاک اللہ حافظ